हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो जॉन सीना और रोमन रेक्स का मैच फैंस को फाइनली देखने को मिला, लेकिन ये मैच लाइव इवेंट में हुआ था और इसमें टीम सीना ने हरा दिया रोमन और उनकी टीम को। और जेफ हार्डी कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसलिए उन्हें WWE ने लाइव इवेंट से रिमूव कर दिया है। और द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर फिर नजर आए उनके नए लुक में और इस बार वो हैट पहने हुए दिखाई दिए। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि फिन बैलर और रोमन रेक्स के मैच में किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। और कॉडी रोड्स ने ये कहा है कि उनके फेवरेट रेसलर ट्रिपल एच हैं। और बिगी ने इंटरव्यू देते हुए बोला है कि उन्हें मनी इन द बैंक पेपर के बाद ड्रू मैकिंटायर के लिए बुरा लग रहा था। और निकी एश ने ये बोला है कि वो तैयार हैं कि बेकी लिंच रिटर्न आकर उन्हें चैलेंज कर दें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और इस हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग्स ओलंपिक्स की वजह से कम हो गई थी। और कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। रोमन रेक्स ने जॉन सीना से फाइट करने से मना कर दिया है, क्योंकि रोमन का ये कहना है कि वो ना तो सीना को देखना चाहते हैं और ना ही वो सीना की बातें सुनना चाहते हैं। इसलिए रोमन ने कहा कि वो सीना को समर स्लैम 2021 के मेन इवेंट में भी नहीं देखना चाहते और ना ही उनके साथ वो फाइट करना चाहते हैं। इसलिए रोमन ने सीना के चैलेंज से मना कर दिया है। पर जॉन सीना और रोमन रेक्स का मैच समर स्लैम 2021 में होगा, ये कंफर्म है। और अभी लाइव इवेंट्स में इतने टाइम के बाद फैंस को रोमन वर्सेस सीना देखने को मिला। और भले ही ये मैच टैग टीम मैच था, पर चलो कुछ नहीं से बेटर थोड़ा सा ही है। और इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद जब रोमन और सीना का फेस ऑफ हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि रोमन मैच छोड़कर चले गए थे। लेकिन कल पिट्सबर्ग में लाइव इवेंट के टाइम पर सीना और रोमन की पूरी फाइट हुई है। और जब रोमन सीना को स्पीयर देने जा रहे थे, तो सीना स्पीयर से बचे और फिर उन्होंने रोमन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी दे दिया। और फिर जब जिमी ऊसो आए, जो कि लीगल मैन थे, जॉन सीना ने उन्हें भी फिनिशर देकर उनकी टीम यानी कि जॉन सीना, रे और डोमिनिक मिस्टेरियो की टीम को ये मैच जितवा दिया। और अभी और भी बहुत से लाइव इवेंट्स में रोमन और जॉन सीना का टैग टीम मैच फैंस को देखने मिलता रहेगा। और जैसे मुझे उन सब मैचेस के बारे में पता चलेगा, मैं आपको बताते रहूंगा। वैसे आप लोग किसकी टीम में हो, टीम जॉन सीना या फिर टीम रोमन रेक्स? कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। जेफ हार्डी 26 जुलाई 2021 को लाइव इवेंट में फाइट करने वाले थे, लेकिन कल वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। और जहां 26 जुलाई को ये लाइव इवेंट हो रहा था, उन लोगों ने ये बताया है कि जेफ हार्डी अभी 2 हफ्ते क्वारंटीन में रहेंगे ताकि वो ठीक हो सकें। और इसलिए 2 हफ्तों तक वो मंडे नाइट रॉ और लाइव इवेंट्स में भी नहीं आ पाएंगे। और अभी जेफ हार्डी की स्टोरी लाइन कैरियन क्रॉस के साथ चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि 2 हफ्ते बाद जब जेफ हार्डी रिटर्न आएंगे तभी ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जेफ हार्डी जल्दी से जल्दी ठीक होकर उनका रिटर्न करें मंडे नाइट रॉ में। और द बीस्ट इनकार्नेट, जिनके रिटर्न का इंतजार करते हुए न जाने फैंस ने कितने मंडे नाइट रॉ और बहुत से पेपर व्यू भी देख लिए, पर ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं आए। लेकिन लेसनर आजकल सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। और अभी हाल में ब्रॉक लेसनर का नया लुक फैंस को देखने मिला था, जहाँ ब्रॉक ने बियर्ड और पोनीटेल रख ली थी। और अब ब्रॉक लेसनर फिर से नजर आए और इस बार वो हैट पहने हुए भी दिखाई दिए। और मैंने आपको बताया है कि समर स्लैम को WWE रेसलमेनिया जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से समर स्लैम 2021 और भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। और यही सही टाइम होगा कि ब्रॉक उनका कमबैक करें WWE में। वैसे आप में से कितने लोग द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को मिस कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कॉडी रोड्स, जो कि WWE के एक्स सुपरस्टार और वो अभी AEW के सुपरस्टार हैं, उन्होंने इनसाइड द रोप से इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्हें ये बात तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो फिर भी बताना चाहेंगे कि उन्हें ट्रिपल एच बहुत ही ज्यादा पसंद है और ट्रिपल एच ही उनके फेवरेट रेसलर भी हैं। और कॉडी ने आगे ये कहा कि ट्रिपल एच से उन्हें बहुत कुछ सीखने मिला है कि कैसे एक रेसलर अपने प्रमोशन में पार्ट टाइम फाइट भी कर सकता है और साथ में कंपनी भी संभाल सकता है। और कॉडी ने ये तक बोल दिया कि जब वो ट्रिपल एच के साथ काम करते थे WWE में, तो ट्रिपल एच को देखकर उन्हें उनके डैड की याद आती थी। और ये बहुत अच्छा लगा जानकर कि कॉडी रोड्स भले ही दूसरे प्रमोशन के हैं, लेकिन वो ट्रिपल एच की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, वो भी लाइव इंटरव्यू में। तो जैसा आपको पता होगा कि रोमन रेक्स ने फिन बैलर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए। और इन दोनों का मैच आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में या फिर उसके बाद वाले स्मैकडाउन में फैंस को देखने मिलेगा। और आपको बता दूं कि अगर फिन बैलर उनके डीमन किंग कैरेक्टर को लेकर आ गए रोमन से फाइट करने के लिए, तो डीमन किंग कैरेक्टर अनडिफीटेड है WWE के मेन रोस्टर में। पर चांसेस कम ही है कि फिन बैलर स्मैकडाउन में डीमन किंग को लेकर आएंगे और फिन अभी रोमन रेक्स से जीत पाए, इसके थोड़े कम ही चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि समर स्लैम 2021 में रोमन वर्सेस सीना ही होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और रोमन ने फिन बैलर को सोशल मीडिया पर यह कहा है कि रोमन उन्हें दूसरी बार यूनिवर्सल टाइटल का मैच दे रहे हैं, इसलिए फिन इस मौके को वेस्ट करके गलती कर रहे हैं। वैसे आप लोग इस मैच में किसको सपोर्ट करोगे? द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेक्स को, या फिर द प्रिंस, द डीमन किंग, पहले यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर को? कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। बिगी ने इस साल का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है और उन्होंने ये भी बोला है कि वो आगे जाकर फिर से टीम अप करेंगे द न्यू डे के साथ। और कल इंटरव्यू देते हुए बिगी ने बोला कि जब उनके पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद
बैठकर आराम से सोचने का टाइम था तब उन्होंने सोचा और उन्हें फिर ड्रू मैकिंटायर के लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के करियर की सबसे बड़ी जीत उन्हें मिली थी रेसलमेनिया 36 में, जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन उस टाइम उनकी इस जीत को देखने के लिए कोई भी फैंस नहीं थे, क्योंकि अगर ये मैच थंडरडोम अरीना में भी होता तब भी बिगी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी बड़े मैच में जीतने के बाद लाइव फैंस के रिएक्शन देखने में मजा आता है। और बिगी ने ये भी कहा कि वो सिर्फ 1 घंटा सोए थे जिस रात उन्होंने मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और इस खुशी की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। तो चलिए देखते हैं कि बिगी को क्या रिएक्शन मिलता है जब वो यूनिवर्सल चैंपियन पे उनका कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हैं, क्योंकि बिगी ने ये बोल दिया है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करेंगे रोमन रेक्स पर या फिर जो भी यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे उसके ऊपर। इस हफ्ते आप में से कई लोगों ने कमेंट किया कि सोनी 10-1 और सोनी 10-3 पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन नहीं दिखाया जा रहा था, और इसका एक ही रीजन है कि इस हफ्ते ओलंपिक्स लाइव दे रहा था और इसलिए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन इंडिया में सिर्फ आप देख सकते थे सोनी लिव ऐप पर। और ओलंपिक्स की ही वजह से इस हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग्स भी थोड़ी गिर गई है, क्योंकि बाहर कंट्रीज में भी ज्यादा लोग ओलंपिक्स देख रहे थे। इसलिए इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को देखा है 2.04 मिलियन व्यूअर्स ने, जबकि पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन को देखा था 2.148 मिलियन व्यूअर्स ने। और क्योंकि इस हफ्ते सीना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिटर्न आए थे तो इस हफ्ते का स्मैकडाउन और भी लोग देखते अगर इस हफ्ते ओलंपिक्स नहीं होता। और निकी ऐश, जो कि अब रॉ वुमेन्स चैंपियन बन गई हैं, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि वो अब तैयार हैं बेकी लिंच के रिटर्न के लिए, और वो चाहती हैं कि बेकी रिटर्न आकर उन्हें चैलेंज कर दें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए। और निकी ऐश ने आगे ये कहा कि बेकी लिंच और ड्रू मैकिंटायर से वो इंस्पायर होती हैं, इसलिए अगर बेकी लिंच के साथ उनका समरस्लैम 2021 में मैच होता है तो वो खुद को लकी समझेंगी। और जैसी न्यूज सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि बेकी लिंच कल के मंडे नाइट रॉ में रिटर्न आ सकती हैं, और क्योंकि उन्होंने रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप हारी नहीं थी इसलिए वो रिटर्न आकर चैलेंज कर सकती हैं निकी ऐश को समरस्लैम 2021 में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए। और कल के रॉ के लिए WWE ने ज्यादा कुछ अनाउंस नहीं किया है। रॉ टैग टीम चैंपियंस एजे स्टाइल्स और ओमास फेस करेंगे द वाइकिंग रेडर्स को रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में, और बॉबी लैशली ये बताएंगे कि वो बिल गोल्डबर्ग का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और क्योंकि बॉबी लैशली ने सोशल मीडिया पर बिल गोल्डबर्ग का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो उससे यही लग रहा है कि कल के मंडे नाइट रॉ में भी लैशली बिल गोल्डबर्ग से समरस्लैम 2021 में फाइट करने से मना करने वाले हैं। और कल के मंडे नाइट रॉ में निकी ऐश ये बताएंगी कि उन्हें रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने के बाद कैसा फील हो रहा है। और इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महल का फ्यूड कंटिन्यू होगा, क्योंकि जिंदर महल और उनकी टीम की वजह से ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीत पाए थे। और उसके बाद लास्ट वीक ड्रू ने जिंदर महल पे अटैक करने के बाद शैंकी को चेयर से बहुत मारा था, इसलिए कल ड्रू और जिंदर महल का मैच फैंस को देखने मिल सकता है। और इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ इंडिया में मंगलवार 27 जुलाई की सुबह सोनी 10-1 और सोनी 10-3 पर देगा। और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।